बुक का पाठ 8 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है बुद्धि सर्वात साधिका। बुद्धि से सब कुछ संभव होता है। तो आइए शुरू करते हैं। राइट इन साइड पे मैंने आपकी रेफरेंस के लिए हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बुद्धि सर्वात साधिका, बुद्धि से सब कुछ संभव होता है। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण, बुद्धिपूर्वक व्यवहार के द्वारा कठिनम अपि कार्य सहजम भवति, कठिन कार्य भी सरल होता है। विशेषतया स्पर्धाया समय, मुख्य रूप से स्पर्धा के समय, यदि प्रतिपक्ष अतीव प्रबल, यदि प्रतिपक्ष बहुत बलवान हो, तरही बुद्धि बलेन वयम तम जेतुम शक्नुमा, तो बुद्धि के बल के द्वारा हम उसे जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य, शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्वम कथम अधिकम, महत्व अधिक क्यों है। इति एषा कथा प्रतिपाद्यति, ऐसा ये कथा बताती है। एताम कथाम वयम पठामा, इस कथा को हम पढ़ते हैं। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। अभी हमने पाठ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा था। एकस्मिन् वने एकः नित्य जलपूर्ण महान सरोवर अस्ति। एक वन में एक सदा जल से भरा रहने वाला सरोवर है। कदाचित एकम, कभी एक, पिपासा कुलम गजयूथम, प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड, वनांतरात् तत्र आगच्छति, वन के अंदर से वहां आता है। तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, ते गजाः स्वच्छया, व्याकुल वे हाथी अपनी इच्छा से, जलम पीत्वा, जल पीकर, स्नात्वा, नहाकर, क्रीडित्वा च, और खेलकर, सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति, सूर्य अस्त के समय निकलते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे, और उस सरोवर के किनारे पर, समन्तात् सुकोमल भूमो बहुनी शशक बिलानी संति, चारों ओर कोमल भूमि पर बहुत से खरगोश के बिल है। येषु बहवः शशका निवसन्ति, जिनमें बहुत से खरगोश रहते हैं। गजा नाम परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्त बहवः शशका शतविशता भवन्ति, हाथियों के घूमने के द्वारा उन बिलों में रहने वाले बहुत से खरगोश घायल होते हैं। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति, कुछ मर भी जाते हैं। अतः शशका भीता चिंतामग्न च भवन्ति, इसलिए खरगोश डरे हुए और चिंतित होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख को अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंत्यति, और अपनी रक्षा के लिए वे उपाय सोचते हैं। अगला पृष्ठ देखिए। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति, एक दिन शाम के समय उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपने मत को प्रकट करते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, परंतु वे समाधान नहीं प्राप्त करते हैं। अन्ते शशक राजा वदति, अंत में खरगोश का राजा बोलता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे, अब हम सब स्वगृहम गच्छामः, अपने घर जाते हैं, सब घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, रात्रो स शशक राजा, रात में वह खरगोशों का राजा, युद्धापि पस्य गजरासस्य समीपम गच्छति, झुंड स्वामी हाथियों के राजा के पास जाता है। स गजराजम कथयति, वह गजराज को कहता है, हे गजराज, हे गजराज, एषा सरोवर चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति, यह तालाब चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम शशकाः तस्य प्रजा स्म, हम सब खरगोश उसकी प्रजा है। अतएव सह शशांक इति नामना प्रसिद्ध, इसलिए ही वह शशांक नाम से प्रसिद्ध है। यदा शशका जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति, जब खरगोश जीवित रहते हैं तब ही चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराजा पृच्छति, गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठति, क्या सच में ही चंद्रमा तालाब में रहता है। यदि सरोवर चंद्र देवस्य वासस्थानम,
अगर तालाब चंद्रमा का निवास स्थान है तर्हि तत् प्रदर्शयतु, तो वह दिखाओ। शशक कथयति, खरगोश कहता है। आम, हाँ। चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्रमा के दर्शन के लिए। आवाम अधुना एव, हम दोनों अब ही। सरोवरम प्रति चलावा, सरोवर की ओर चलते हैं। गजराजा शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति। गजराज खरगोश के राजा के साथ सरोवर के पास जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, वह जल में चंद्रमा की परछाई देखता है। चकितम च भवति, और चकित होता है। स भयेन चंद्रम नमति, वह डर से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः स गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, फिर वह हाथियों के झुंड के साथ दूसरी जगह जाता है। सह गजयूथ पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, वह हाथियों का झुंड फिर कभी भी उस सरोवर के पास नहीं आता है। शशका तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, खरगोश वहां सुख से रहते हैं। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वात् साधिका, बुद्धि से सब कुछ संभव होता है। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। एक बार हम इसके शब्द अर्थ दोहराएंगे। सरोवरः तालाब, गजः हाथी, शशकः खरगोश, मृताः मरे हुए, भीताः डरे हुए, प्रतिबिंबम परछाई, चिंतामग्न चिंतित, शशांकः चंद्रमा, नामना नाम से। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य लेकर आऊंगी और अंत में मैं यही कहूंगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द